हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग बताए थे तो मैं ये टीएफ की वायरिंग करके बताया हुआ था। इस ड्राइंग के अनुसार मैंने पूरा ये ड्राइंग का बना करके बताया हूँ। आज मैं इसी का टीआर की वीडियो बना रहा हूँ। अभी पहले आप लोगों को समझाऊंगा कि ट्रैक रिले जो होती है वो हम ट्रैक रिले जो क्या करते हैं कि ट्रैक रिले पहले वो हम आप लोगों को बता रहे हैं, फिर उसके बाद में प्रॉपरली हम बताएंगे। तो ये हमारा जो है ट्रैक रिले का हम जो बेस बना रखे हैं और ये हम लिख रखे हैं कि मतलब कैसे कैसे क्या करना है इसमें। तो जैसे हम देख सकते हैं कि ये हमारा लोकेशन बॉक्स होता है। लोकेशन बॉक्स में जो है कि 24 वोल्ट सप्लाई आती है। 24 वोल्ट की जो डीसी सप्लाई आती है वो हमारी ये 24 वोल्ट सप्लाई, जैसे ये बोर्ड पे लगा है। ये बहुत सारे टर्मिनल होते हैं, लेकिन मैंने 2 कंडक्टर केवल आप लोगों को समझने के लिए बनाया हुआ है। तो ये 24 वोल्ट से रिले रूम सप्लाई आती है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसी सप्लाई को जो है ऊपर में पहले रिले रूम से सप्लाई हमारी आती है। यहाँ पे आने के बाद हम नीचे से उठा करके क्या करते हैं कि 24 वोल्ट की सप्लाई इधर से उठा करके ये देख सकते हैं। मैं 24 वोल्ट की ये सप्लाई उठा करके हम क्या करते हैं कि ये इसमें A1 में डाल देते हैं। ठीक है, A1 में है ये पॉजिटिव सप्लाई है और ये नेगेटिव सप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ से हम A1 में डाल देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि नेगेटिव उठा करके सेम कंडीशन ये इसी तरह उठा करके हम D1 में डाल देते हैं। ठीक है ना, D1 में डाल देते हैं। D1 में डालने के बाद ऐसा क्या करते हैं कि अब ये तो हमारा सर्किट जो है कि रिले के कॉन्टेक्ट, ये रिले का बेस जो है इसमें पहुंच गई, सप्लाई जो है रिले के बेस में पहुंच गई। तो हम इसको कैसे रिले से निकालते फिर कैसे हैं, और रिले रूम कैसे, जो ये आउट लिखा है कि रिले रूम आउट हो रही है, यहाँ कैसे हम पहुँचाते हैं, वो तरीका क्या होता है कि जैसे एक वायर यहाँ से उठाए और एक वायर यहाँ पर रिले के बेस में डाल दिए। ये कॉन्टेक्ट होता है हमारा, एक कॉन्टेक्ट पिन होती है, इसमें कॉन्टेक्ट खोसना पड़ता है। ठीक है, ऐसे कॉन्टेक्ट उसमें खोसते हैं हम। तो क्या है कि अब ये तो हमारा कॉन्टेक्ट, ये हम जैसे हम लोग पहले क्या करते हैं कि इसी वायर के थ्रू हम लोग, ये जैसे हम बता रहे हैं, ये ऐसे हम पहले वायर डाल देते हैं यहाँ पे, मतलब रिले के बेस में पूरा वायर खोस देते हैं। खोसने के बाद ये वायर बस यहाँ से निकालते हैं और यहाँ पे पहुँचा देते हैं, यहाँ से निकालते हैं और यहाँ पे पहुँचा देते हैं, मतलब इन करना, सप्लाई इन करा लेते हैं इसमें। ठीक है, इन कराने के बाद हम क्या करते हैं कि जो ये आउट कराने वाला प्रोसेस इसका क्या होता है कि ये जो हमारा जो है A2 होता है, A2 से हम क्या करते हैं एक A5 में लूप मारते हैं। यहाँ से हम एक A2 से A5 में जो हम लूप मारते हैं, और ये A5 से एक वायर उठा करके यहाँ पे A5 से एक वायर उठा करके हम क्या करते हैं, पॉजिटिव सप्लाई जो है यहाँ पे हम पहुँचा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहुँचा देते हैं। सेम कंडीशन ये क्या होता है, डी, ये जो D2 है, ये देखिए ए है, एक नंबर का है, और ए है। तो इसको मिला करके A1 पढ़ेंगे, और इसको मिला करके B है, ये वाला ऑप्शन है तो 1 में है तो ये B1 पढ़ेंगे। इसी तरह ये C है तो ये मिला करके एक नंबर मिला करके C1 पढ़ेंगे। इसी तरह एक D मिला करके D1 पढ़ेंगे। ठीक है, सेम कंडीशन क्या करेंगे, इसी तरह क्या है कि ये दूसरा नंबर ए जो है, ए तो ए वाला पूरा खाना ये है, B C ऐसे करके है। अब 2 नंबर पे आ गए तो A2 पढ़ेंगे। इसको हम क्या है कि A और 2 मिलाएंगे तो A2 पढ़ेंगे। तो सेम A2 से हम क्या है A2 से A5 में जो है हम A5, ये A रो का है और ये 5 नंबर का है, तो A5 में हम जो लूप करते हैं और एक वायर उठा करके हम यहाँ क्या करते हैं कि आउट होने वाले ऑप्शन पे दे देते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन क्या है, ये नेगेटिव सप्लाई, जो हमने नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे डाला है, तो ये क्या करते हैं D2, ये हमारा D है, ये 2 नंबर का है तो ये D2 से हम क्या करते हैं कि ये एक लूप करते हैं D6 में। ये D2 से, सॉरी, ये D2 से जो हम लूप करते हैं ये लेके आते हैं A6 में। ठीक है, A6 में हम लूप कर देते हैं, और ये इसी A6 से हम एक वायर उठा करके, ठीक है, इसी A6 से एक वायर उठा करके हम ले जा करके क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं। ये पॉजिटिव सप्लाई हो गई और ये नेगेटिव सप्लाई हो गई। ये अब काम कैसे करता है मैं आप लोगों को बता दूँ, ये काम कैसे करता है। जैसे ये रिले, अभी तो हमारा रिले ये बन गया, रिले का वायर जो है हमारा प्रोसेसली बन गया। ठीक है, अब इस रिले को पिकअप कराने के लिए इसमें 2 कॉन्टेक्ट होते हैं। जैसे एक कॉन्टेक्ट ये और एक कॉन्टेक्ट ये। A1 में ये मान लेते हैं हम A1 का है और ये A2 का है। ठीक है, A2, ठीक है ना, A1 A2, और ये इधर एक कॉन्टेक्ट ये हो गया, एक कॉन्टेक्ट ये, तो ये D1 हो गया और ये D2 हो गया। ठीक, ऐसे हो गया। तो अब क्या करते हैं, प्रोसेस क्या होता है इसका कि मतलब इसमें ये 2 घुंडी लगी होती है, ऐसा घुंडी होती है, मतलब एक रिले होती है, वो क्या करती है, ऐसा चपकती है अपने, मतलब जब ये रिले पिकअप होती है तो 2 घुंडी जो होती है ऐसे चपक जाती है, तब सप्लाई जो है तार दोनों सट जाते हैं, सटने के बाद सप्लाई आउट होती है। ठीक है, ऐसा होता है। तो इसी में से क्या है, इसमें जो A1 में वायर लगा ही है और A2 में भी वायर लगा है। ठीक है,
और D1 में वायर लगा है और D2 में वायर लगा है। तो जब ये रिले जो R1 और R2 जो होता है, ये कॉइल होता है, ठीक है, एक कॉइल होता है, मैग्नेट उत्पन्न करता है, जिससे मैग्नेट, इसमें हम सप्लाई क्या करते हैं, इसको रिले को पिकअप कराने के लिए, जो हमारी पहले हम बताया था, जो अभी हम इसको बताए थे, जो ये हमारा TF TR का जो वायरिंग हुआ था, हम यहाँ सप्लाई ला के छोड़े थे, तो उस वाले वीडियो को आप जा कर के देख लीजिए प्रॉपर कि मतलब कैसे है। तो उस वीडियो में क्या है कि तो बताया हूँ कि TF की सप्लाई कैसे यहाँ पहुँचती है, यहाँ पे जो हमारी पहुँची हुई है सप्लाई। तो यहाँ पे ये रेल की पटरी से हम वायर के थ्रू पहले से हमारा एक वायर होता है, मतलब केबल लगी रहती है, केबल डाली हुई रहती है रेल के पटरी से बक्से में। तो ये बक्से में रील लगती है, तो हम क्या करते हैं, इसको उठा करके ले जा करके जैसे जैसे ला करके यहाँ पे क्या करते हैं, R1 में डाल देते हैं। ये पॉजिटिव सप्लाई R1 में डालते हैं और ये नेगेटिव सप्लाई यहाँ से उठाएंगे और नेगेटिव सप्लाई उठा करके ला करके हम क्या करेंगे कि R2 में यहाँ डाल देंगे। तो जैसे ही ये हम सप्लाई डालेंगे, ये रिले हमारी जो है पिकअप हो जाएगी। ये रिले जो हम बताए हैं, ये कॉन्टेक्ट जो होता है हमारा, ये रिले जो पिकअप होती है, ये दोनों चपक जाते हैं, कंडक्टर ये दोनों आपस में चपक जाते हैं। दोनों जैसे ही चपकते हैं, ये दोनों जैसे ही चपकते हैं, तो यहाँ से हमारी सप्लाई जो 24 वोल्ट की आ रही है, 24 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से इसमें आ जाएगी A5 में। और A5 से क्या है हमारा जो है, A5 से जो है पॉजिटिव सप्लाई जो है क्या है कि 24 वोल्ट जो है रिले रूम, यहाँ से हमारी जो उठ करके जो मैंने ये वायर बनाया हुआ है कि यहाँ जाएगी, वो रिले रूम जो है यहाँ से उठ करके यहाँ तक जाने लगती है, ठीक है। तो और ये नेगेटिव सप्लाई जो है, यहाँ से हम नेगेटिव सप्लाई उठा करके जब इसमें डालते हैं, तो हमारी क्या है कि ये नेगेटिव सप्लाई हमारी यहाँ से यहाँ आई है और यहाँ से कांटेक्ट बना है और ये A6 से उठ करके यहाँ जाने लगती है। और इसमें एक फंडा क्या है भाई कि ये जो हमारी रिले होती है 8F8B, ठीक है, 8F8B रिले जो हम इसमें लगाते नहीं हैं, लेकिन इसमें 8 फ्रंट और 8 बैक कांटेक्ट जो होता है वो सिग्नल का होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या है कि ट्रैक रिले लगाएंगे। ट्रैक रिले में होता है 2F1B। 2F1B मतलब 2 फ्रंट कॉन्टैक्ट और 1 बैक कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। तो इस ट्रैक रिले में हम 2F1B लगाएंगे, लेकिन ये हमने जो रिले का बनाया हुआ है पूरा रिले बेस, ये 8F8B का पूरा बना हुआ है, उससे मतलब नहीं है, ये इसी तरह रिले होता है। लेकिन हमको क्या है 2F1B की जो रिले आती है, जो हमारी QTA2 की जो रिले आती है, QTA2, ये QTA2, ठीक है, ये ट्रैक की रिले होती है, ये QTA2 ट्रैक की रिले होती है, ये हम रिले लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये 2F1B का मतलब ये होता है 2 फ्रंट और 1 बैक। तो ये जो 1 और 2 कॉन्टैक्ट है, ये फ्रंट कॉन्टैक्ट हो जाएंगे, और ये 2 ये फ्रंट कॉन्टैक्ट, ये पूरे के पूरे फ्रंट कॉन्टैक्ट मान लेते हैं 2, और ये 1B मतलब 1 बैक कॉन्टैक्ट। तो ये जब रिले में ऐसा कंडीशन होता है भाई कि ये रिले अगर जो 2F1B की होती है, अगर ये अगर पिकअप है, ये अगर पिकअप है तो ये कांटेक्ट छूटा रहेगा, ठीक है। अगर ये ड्रॉप है तो ये कांटेक्ट बना रहेगा, ठीक है। तो हमको क्या कैसे पता चलता है, इसमें फंडा क्या है हमारा, कैसे पता चलता है, हमको इस तरह से पता चलता है कि जब ये रिले हमारी पिकअप रहती है, जैसे हमारा ट्रैक से ये ट्रैक में जो क्या है कि सप्लाई आ रही है, जब तक सप्लाई आएगी तब तक ये रिले हमारी क्या होती है कि पिकअप रहती है। जब हम कॉइल में रिले में डालते हैं सप्लाई तो ये पिकअप रहती है। तो जब पिकअप रहती है तो हमारा ये, जब ये पिकअप रहेगा तो ये छूटा रहेगा। ये दोनों कॉन्टैक्ट जो A5 है, A5 और A6, ये दोनों कॉन्टैक्ट जो होते हैं ये छूटे रहते हैं। जैसे जब तक इसमें सप्लाई रहेंगी, इसमें सप्लाई आती रहेंगी, तब तक ये रिले पिकअप रहेगी और ये कॉन्टैक्ट जो है A5 A6 के छूटे रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये कॉन्टैक्ट जैसे क्या करते हैं कि जैसे ये सप्लाई जो है ड्रॉप होती है, जैसे ये ट्रैक है जो ये जो ट्रैक है हमारा, जो ये ट्रैक है, ये पॉजिटिव ट्रैक है, ये नेगेटिव ट्रैक है। तो जैसे ही इस पर ट्रेन आती है तो ये दोनों ट्रैक शॉर्ट हो जाते हैं। जैसे ये दोनों ट्रैक शॉर्ट होंगे, इसमें से ट्रेन तो लोहे की होती है, तो ट्रेन जब इस पर चलेगी तो दोनों ट्रैक शॉर्ट होंगे तो ये जो सप्लाई होती है हमारी नहीं निकलती है। जब नहीं निकलती है तो यह सप्लाई आती ही नहीं है रिले के कॉन्टैक्ट में। जब नहीं आती है तो ये रिले क्या होती है, ड्रॉप हो जाती है। उस कंडीशन में ये क्या करते हैं कि ये दोनों आपस में चपक जाते हैं। ये दोनों जो है A5 A6 आपस में चपक जाते हैं। जब चपक जाते हैं तो सप्लाई हमारी आउट नहीं होती है, जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि हमारी जो ट्रेन है इस ट्रैक पे खड़ी है। अगर और भी इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। अगर ये हम वीडियो बना रहे हैं लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, आप लोग परेशान हो जाते होंगे। लेकिन क्या है कि अभी
अगर नॉर्मली छोटा छोटा भाग करके आप जानना चाहते हो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।